इसके वैल्यूज को याद रख सके इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जस्ट छोटा सा ट्रिक जिसको आपको हमेशा याद रखना है, जिसके दम पर आप आसानी से इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, उसके हर एक वैल्यूज को लिख सकते हो। इज इट क्लियर? और जब तक ये वैल्यूज नहीं होंगे तो इस एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते। विदाउट दिस वैल्यूज यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज। Yes, so you should remember what is the value of these ratios between 0 to 90 degree. Is it clear to all? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Good. चलिए, तो ये याद करने के लिए क्या करना, अंडर रूट ये सभी का वैल्यूज, ये हम सिर्फ बता रहे हैं आपको साइन थीटा लिखने के लिए, साइन का वैल्यू लिखने के लिए, राइट एवरीवन? Yes, sir. अगर आप साइन का वैल्यू लिख लिए तो ये सारे वैल्यूज को बहुत आसानी से इजीली आप क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है? Yes, sir. गुड। क्या करना है, सबको 4 से भाग देना है। कितना से भाग देना है? 4 से। और ऊपर जो नंबर स्टार्ट करना है वो पूर्ण संख्या यानी 0 से, 0 1 2 3 और ये क्या 4। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलिए, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। ये क्लियर है सभी का? Yes, sir. एक एक चीज को अच्छे से समझते जाना। यस और नो? Yes, sir. बाद में आप पूछना कि सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही क्यों होगा, ये आप पूछना मेरे से। Yes, sir. ठीक है? अभी हम आपको सिर्फ क्या बता रहे हैं, इस वैल्यूज को लिखने का तरीका, ताकि चुटकियों में आप इन वैल्यूज को क्या कर सके, लिख सके। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. गुड। अब 1 का वर्गमूल कितना होगा बेटा? 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. 2 से ये कटेगा क्या? Yes, 2 yes, एकम 2 और 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम लोग इसको रूट के अंदर ही लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा तो हम इसको रूट के अंदर ही लिखेंगे, लेकिन 4 का वर्गमूल हमें प्राप्त होगा कितना? 2। तो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ? 2। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों? Yes, sir. कितने लोगों को क्लियर है? रेज योर हैंड। कोई डाउट? No, sir. वेरी गुड। अब ये 4 एकम 4 कट जाएगा, Yes, तो क्या sir. मिलेगा? 1 और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1. साइन का वैल्यू क्या है, इसलिए आपने समझ गए? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. अगर ये वैल्यू समझ गए तो आप इस पूरे चार्ट को फिल कर सकते हो। ठीक है? Yes, sir. क्या करना है, साइन का वैल्यू जब हो गया तो कॉस के लिए जस्ट इसको उल्टा कर दो, राइट? Yes, sir. क्या कर दो? उल्टा। यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करो तो क्या जाएगा? 1। इसको यहाँ लिखो √3/2 1/2 1/2 0. सभी बच्चे समझे? Yes, sir. गुड। तो 2 कॉस का तो इजीली लिखा गया। Yes, sir. अब एक और इजीली किसको लिखना है? Tan theta. ठीक है? यहाँ तक तो क्लियर है मेरे बच्चों? Yes, sir. कोई सिंगल सा डाउट? No, sir. आपको ये बताए थे कि tan थीटा जो रेशियो होता है वो sin थीटा बाय cos थीटा का होता है। यस, यानी sin थीटा के वैल्यू से भाग देना है किसकी वैल्यूज को? cos थीटा के वैल्यूज को, राइट ना? तब हमें किसका वैल्यू मिलेगा? Tan theta. अगर हम tan 0 डिग्री का वैल्यू चाह रहे हैं तो sin 0 डिग्री को भाग देना होगा किससे? cos 0 डिग्री से। यानी हम 0 को भाग देंगे किससे? 1 से, राइट ना बेटा? तो 0 को किसी भी अंक से भाग दो, उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। ये वैल्यू क्या आ गया? 0। tan 30 का वैल्यू अगर निकालना है तो sin 30 और cos 30 को भाग करना होगा। Yes, sir. तो sin 30 का वैल्यू कितना है? 1/2 को भाग दो किससे बेटा? 3/2 से। चलिए आइए क्लास 5 के कॉन्सेप्ट पर। क्लास 5 में आपको सिखाया गया था कि अगर भाग करना है, फ्रैक्शनल भाग का डिवीजन करना है तो क्या करना है? 1/2 को भाग को क्या बदलना है? उसको पलट देना है। Yes, sir. 2 क्या आ जाएगा? यस और नो? Yes, sir. 2 और 2 तो 1, यहाँ भी 1, अंश को अंश से गुना करना है, हर को हर से गुना, तो क्या आ जाएगा बेटा? 1/√3. यस और नो? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 1/√3. राइट? Yes, sir. अब 1/√2 को किससे भाग देना है? 1/√2. तो सेम नंबर ऊपर भी है, सेम नंबर नीचे भी है। जब सेम को सेम से काटेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा?
लिखते डायरेक्टली। Yes, sir. अब इसको इससे भाग देंगे तो ये पलटेगा, Yes, sir. जैसे यहाँ पलटा। Yes, sir. 2 और 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 3/2 तो कट गया ना। आप फिर से समझो, रूट 3/2 को हम भाग दिए 1/2 से, राइट ना बच्चों? तो क्या आ गया? रूट 3/2। आपको गुना में बदलो तो 2/1 लिखेंगे, ये 2 और 2 तो रूट 3 ऊपर में बचा, नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, खुद ही छुपा रहता है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. क्रिस्टल एंड क्लियर है? Yes, sir. कितने बच्चे समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई सिंगल डाउट? No, sir. So what we have to write here? Root 3 only. Yes, sir. Yes, remember one thing always, guys. When we are going to divide any number to that the zero, it is not defined. It is not defined. Zero का कोई टेबल आपने पढ़ा है? No, sir. No, sir. नहीं ना पढ़ा? No, sir. तो हम किसी भी नंबर को हम जीरो से भाग दे सकते हैं क्या? इसकी कोई परिभाषा हमारे पास नहीं। तो इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे अपरिभाषित, और इन इंग्लिश दैट इज नोन एज इनफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। इनफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। गॉट इट और नॉट? Yes, और sir. नॉट डिफाइंड को हम लोग क्या से सिंबल करते हैं? लाइक दिस। ये क्या दिखा रहा है? ये अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। नॉट डिफाइंड है। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो जो tan का लिखा कॉट में क्या करो? इसी को उलट के लिख दो। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. स्टार्ट करें? Yes, sir. चलिए, तो नॉट डिफाइंड Yes, sir. फिर क्या आएगा? Root 3, 1/3, 0. यहाँ तक कितने मेरे बच्चे समझे? क्लियर? Yes, sir. एक दो बार और इस वीडियोस को देख लोगे ना तो ये परफेक्ट आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा, और देखने के बाद एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। महीने में कम से कम कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार। मंथ में एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सदैव तुम्हारे साथ हो जाएगा। अब बताओ, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लग रहा है कि नॉर्मल है? नॉर्मल। यस और नो? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस और नो? Yes, sir. सो बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आपको पता है कॉसेक किसका उल्टा है? Sin थीटा का। साइन का। तो साइन को उल्टा करेंगे तो इसका वैल्यू क्या? 0/1। Yes, sir. इसको उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1/0। 0. और 1/0 का वैल्यू 0 को हम किसी नंबर से भाग देते हैं तो क्या मिलता है? नॉट डिफाइंड। यस और नो? Yes, sir. चलो इसको भी पलटो, क्या आ जाएगा? 2/1। 1 लिखने की जरूरत है? No, sir. इसको पलटो, Root 2. √2। इसको पलटो, 2/3. 2/3। यस और नो? 1 का रेसिप्रोकल ऑलवेज क्या होता है? 1. क्लियर है बेटा? Yes, sir. और सेक किसका उल्टा? Cos तो इसको उल्टो 1, यानी यही से स्टार्ट होगा, Yes, sir. उसी को उलट देना है। Yes, sir. फिर बोलो 2/3. बोलिए, Root 2. फिर 2. फिर नॉट डिफाइंड। अंडरस्टूड? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. इसको लिखने की जरूरत है? No, sir. यानी इसको बच्चों, अब इसमें से किसी एक वैल्यूज को हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि वैल्यूज आया तो आया कैसे। जैसे मान लो कि sin 30, sin 60 का ये वैल्यूज आया तो आया कैसे, राइट? क्योंकि हम लोग ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में बेसिकली बात किसकी करते हैं? त्रिभुज की। किसकी बात करते हैं? यस और नो? तो चलते हैं एक ऐसे त्रिभुज में जहां पर हमें 60 डिग्री का एंगल मिले। वो कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समबाहु। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60। इसलिए इस त्रिभुज क्यों लिए हैं? यस और नो? त्रिकोणमिति का मतलब क्या? एक त्रिभुज का माप। यस, एक त्रिभुज में क्या मापते हैं? इसके कोण को या फिर इसकी भुजा को। यस और नो? अगर हम यहाँ से एक लंब डालें तो समबाहु त्रिभुज का ये प्रॉपर्टीज क्या है कि ये लंब इस कोण को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है और इस भुजा को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। यस और नो? मान लें कि प्रत्येक भुजा क्या था? 2a। क्या था? 2a। जो भी एक लेंगे वो सब होगा ना? Yes, sir. समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं का मान क्या होता है? बराबर होता है। तो ये भी a, ये भी a। तो इस त्रिभुज में देखो a, b,
C और ये M में क्या दिख रहे हैं कि हमें कर्ण पता है, आधार पता है, लेकिन लंब नहीं पता है। यस और नो? तो लंब परपेंडिकुलर का मान हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा? h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए h का वैल्यू कितना है? 2a, तो 2a का होल स्क्वायर माइनस b कितना है? a का होल स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? यस और नो? इधर ध्यान दो। तो 2 स्क्वायर का मतलब ये दोनों का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब बेटा स्क्वायर रूट से तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 का तो स्क्वायर नहीं है ना, वो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो इस a बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट में 3 रह जाएगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो गया बेटा? a रूट 3। यस और नो? अब ये तुम्हें पता है कि ये कितने डिग्री का कोण है? 60। ये भी कितना है? 60। और ये तो आधा हो चुका है, 30 और 30। चलो अब बताओ 30 और 60 में कौन सा वैल्यू प्रूफ करते हैं? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू प्रूफ करें, साइन 30 डिग्री कोई एक प्रूफ कर देंगे तो समझ जाओगे ना कि ये कैसे आया। राइट? तो साइन 30 का मतलब क्या बताए थे अभी करण? P बाई H। यस और नो बेटा? क्या बताए थे? P बाई H। तो 30 डिग्री क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री के एंगल को देखो, और 30 डिग्री के एंगल को देखो तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। यस और नो? अब यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मान क्या है? a। यस। और कर्ण का मान क्या है? 2a। a कट गया, क्या मान आया? तो साइन 30 का वैल्यू कितना आया? 1/2। क्या डाटा में है? साइन 60 प्रूव करें? चलिए साइन 60 डिग्री, जब हम 60 डिग्री के एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी। यस और नो? तब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा ना, तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो साइन का मतलब साइन किसका रेशियो है? P बाई H का। तो यहाँ पे P कौन है बेटा? a रूट 3। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन है? 2a। a कैंसिल, क्या मिल गया? रूट 3 बाई 2। अंडरस्टूड? और कोई वैल्यू प्रूफ करें? कितना काफी होगा? काफी है? इट टेक्स टाइम। यस और नो? इस तरह से आप सारे वैल्यूज को प्रूव कर सकते हैं कि ये क्यों और कैसे आए। इज इट क्लियर टू ऑल? बच्चों इनके क्वेश्चंस देखने में डर जरूर पैदा करेंगे, बट ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सिर्फ आपको वैल्यूज आपके दिमाग में होना चाहिए। राइट? पुट द वैल्यू and get the answer. Yes or no? Yes sir. So tell me, what is the value of sin 60? Root 3 by 2. Root 3 by 2. Cos 30 is similar. Root 3 by 2 plus sin 30 1 by 2. Cos 60 1 by 2. अब जस्ट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो पहले हम किसका काम करेंगे? गुणा का। मल्टीप्लिकेशन का? चलिए मल्टीप्लिकेशन का काम कीजिए। रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे, रूट 9। रूट 9 रूट का गुना रूट के अंदर होगा, और रूट 9 का रूट कितना आएगा? 3। यस और नो? 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 2 दूनी 4। जब हर समान हो तो अंश को डायरेक्टली हम क्या करते हैं? राइट बेटा? क्या आ जाएगा? 3 और 1 4 बटा क्या? 4 हट जाएगा, क्या आ जाएगा? और बहुत ज्यादा टफ था? इजी था? तो उम्मीद करें कि आगे की इसके क्वेश्चंस